चित्त की एकाग्रता को अनुभव। आपके भ्रामरी प्राणायाम करने से, आपके उद्गीत प्राणायाम करने से आपका मन शांत हो गया। मात्र ओंकार करने से आपके भीतर जो कंपन होती हैं, आपके भीतर जो वाइब्रेशन होता है ओंकार करने से, वो अपार शांति देने वाला होता है। मन की चंचलता को मिटाने वाला होता है। चित्त में, आपके मन में एकाग्र भावना, इतना सुंदर मानव देह ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप में दिया। इसे हम चाहे तो एक छोटी सी उंगली भी हम कट करके किसी को बेच नहीं सकते और किसी से खरीद नहीं सकते। इतना बहुमूल्य शरीर, कहाँ गरीब हो गए हम? हमारे मन से गरीब हैं। तन से सभी लोग अमीर हैं, धनाढ्य हैं। अपार संपत्ति है जिसके पास निरोगी शरीर है, कोई रोग नहीं। इतना बड़ा उपहार है हमारे पास। इतने दौलतवान हैं, हमसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। क्या करेंगे पैसा जब आपका शरीर ही रोगी है तो सुख नहीं भोग पाओगे। शरीर को स्वस्थ रखना अनिवार्य है, आवश्यक है। तभी जाके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, पैसों का सुख ले सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, मजदूरों की सहायता कर सकते हैं और अपने आप को शांति मिलेगी, अपार शांति का अनुभव करेंगे। सच्चा सुख स्वस्थ काया। आपकी जो शरीर की रचना है ना, वो स्वस्थ होनी चाहिए। आपकी मानसिकता भी स्वस्थ होनी चाहिए। शरीर स्वस्थ है फिर भी मानसिक रूप से बीमार है, अच्छा नहीं सोच पाता, ईश्वर के प्रति एक सेकंड भी ध्यान नहीं लगता, तो आप मानसिक रोगी। अपने आप को निहारना। आपकी वाणी कैसी है? हमारी वाणी से किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को बुरा लगता है, तो अपनी वाणी को सुधारना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। आपको अपार सुख मिलेगा उससे। इस तरह से अपने भीतर झांक कर देखो। सारा ये ईश्वरीय प्राप्ति का रास्ता है। इतने सुंदर भावों के साथ में प्राणायाम, इतने सुंदर भाव हमारे भीतर उतरते चले गए। किस बात की कमी रह गई आज हमारे शरीर में, हमारे मन में? ये रोग तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। रोग मिटाना बड़ी बात है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना बड़ी बात है। आपके मन को स्थिर करता है, चित्त को एकाग्र करता है, अपार शांति देने वाला ये प्राणायाम। 7 प्राणायाम का ये पैकेज बहुत अच्छे से करना, प्रार्थना पूर्ण करना, हृदय की गहराइयों से करना। आपके भीतर सारे रोगों का कारण आपका टेंशन, आपके गलत विचार, आपकी नेगेटिविटी, ये सारे रोगों की जड़। अगर वो जड़ को ही निकाल देंगे, अच्छे विचारों के साथ आप रहेंगे, तो बीमारी आदि ऐसे ही कम हो जाएगी। 80% बीमारी आपकी सोच से होती है। डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तनाव से भरे हुए हो रहे हैं। दिमाग को थोड़ा हल्का रखना सीखिए। हमारे ही हाथ में है सब कुछ। आप करके तो देखिए, प्रयास तो शुरू कीजिए, तब जाके हमारा ध्यान टिकता है।
घंटा घंटा आप बैठ सकते हो। ध्यान में अपार शक्ति होती है। सारी दुनियादारी के काम छोड़कर मेडिटेशन में देखिए लोग कितने जमा हो रहे हैं। सभी को शांति चाहिए। जहाँ पर भी मेडिटेशन होता है वहाँ पर बहुत अनेकों लोग आ रहे हैं, हजारों लोगों की संख्या है। सभी को शांति चाहिए होती। ये शांति हमारे ही पास है। आपके विचारों को शुद्धता देते रहिए, आपके विचार शांत होते जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही सुनना, अपने आप को ज़्यादा देखना। शांत भाव से भोजन करना, आपका भोजन भीतर जाकर अमृत बन जाएगा। सात्विक आहार, सात्विक विचार। जिस भाव से आप भोजन करेंगे वैसा ही आपका शरीर बनता चले जाता है, आपका मन बनता चले जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप शांत भाव से भोजन करते हो तो आपका पाचन क्रिया भी बहुत सही होता है। थोड़ा सा नियम से रखना सीखिए अपने आप और ईश्वर का धन्यवाद देते रहिए। उसी की कृपा से इतने सारे भौतिक सुखों से लाभान्वित हो रहे हैं हम सब। लेकिन वो भौतिक सुखों के पीछे भागना नहीं, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। किस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है? ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर भगवत चर्चा करने के लिए, अपने मन को संभालने के लिए। गलत राहों पर भटकने मत देना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को संपन्न रखना, मन से, वाणी से, सारे शरीर के अंगों से परमार्थ करते रहना चाहिए। ऐसे भावों के लिए ईश्वर का धन्यवाद देना, बार बार कृतज्ञता के भाव के साथ ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ